नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से किन्नौरी संध्या एपिसोड 35वां लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। आज का जो हमारा जो एपिसोड था 7 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों से हम जुड़ नहीं पाए। कारण ये कि सिग्नल से ही जुड़ना है और सिग्नल की अगर व्यवस्था सही नहीं हो तो तब हम जुड़ नहीं पाते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किन्नौर में हमने बीएसएनएल एफटीटीएच की सेवा शुरू की है और आप जहां तक हो सके बीएसएनएल सेवा को जो है लगाने की कोशिश करें, ब्रॉडबैंड सेवा। आज हमारे बीच में ऐसे एक्टर है, ऐसे अभिनेता है जो शायद ही बहुत कम किन्नौर के लोग जानते हैं। हमारे बीच बैठे हैं, वो रारंग से है और फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना पांव जमा चुके हैं, लेकिन कोविड के कारण वो घर में है और जब तक कोविड का महाराष्ट्र में खुलता नहीं है तब तक वो हमारे किन्नौर में, और किन्नौर में बहुत सारी वो सामाजिक सेवा भी करते हैं। आइए उनसे हम जानते हैं और मिलते हैं। और साथ में हमारे साथ बैठे हैं, आज के किन्नौरी संध्या को आगे लेकर जाएंगे नवोदित गायक अमीर नेगी जो गरसू से है, और हमारे दोनों अतिथि इस मंच में पधारे हैं, तो दोनों का हम इस मंच में बुलाते हैं। नमस्कार रविंदर सर जी, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में आपका स्वागत है महोदय। राम भगत नेगी जी, आपको और एमसीएन पेज में सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। आपने समय निकाला हमारे किन्नौर के लिए। हमारे किन्नौर जानते, हमारा किन्नौर जो है इतना परिचित भी नहीं है कि कोई लड़का हमारे किन्नौर से बॉलीवुड में जाकर काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, किन्नौर के लिए सौभाग्य है। चलिए हम आगे की परिचर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ और भी अतिथि जुड़े हैं, उनको हम मंच में बुलाते हैं। अमीर नेगी जी, आपका मंच में स्वागत है जी। सबसे पहले तो मेरा सभी को प्रणाम अमीर नेगी जी का, और राम भगत नेगी जी आपका और आपके पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे मौका दिया इस बड़े स्टेज पे उभरते हुए कलाकार को। चलिए, कलाकार कला जिसके अंदर में है उसे स्टेज मिल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे आज के दर्शक जुड़े उनसे निवेदन करता हूँ कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे आज के अतिथियों से हम परिचर्चा कर सके और उनसे रूबरू हो सके। तो जितने भी हमारे एमसीएन के दर्शक हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अभी आज का किन्नौरी संध्या हम आगे लेके जाते हैं। तो रविंदर सर जी, जैसे कि आप बॉलीवुड में हो और बॉलीवुड में आप अपना काम करके आए हैं, हम आपसे परिचर्चा करेंगे, लेकिन किन्नौरी संध्या है तो किन्नौरी संध्या को थोड़ा हम आगे आगे ले जाते हैं। तो थोड़ा हम किन्नौरी माहौल बनाते हैं पहले, तब तक लोग जुड़ते रहेंगे। आमिर जी, आप गरसू से हो तो आप एक पारंपरिक गाना गरसू का जरूर गाएं, फिर ताकि हम उसके बाद हम परिचर्चा करेंगे। जी बिल्कुल सर जी। नंग पंधरे बीचे कोलो नाचो घर शो, नंग पंधरे बीचे कोलो नाचो घर शो, कोलो नाचो घर शो, जो मंग सन तंग चो, को नाचो घर शो, ध्रमंग सन तंग चो, ध्रमंग सन तंग चो, पोड़ी स्टंग लो शो, ध्रमंग सन तंग चो, पोड़ी स्टंग लो शो, पोड़ी स्टंग लो शो, तिश डुम्बुर जोमशीस, पोड़ी स्टंग लो शो, तिश डुम्बुर जोमशीस, तिश बहुत खूब। डुम्बुर जोमशीस। चलिए चलिए गाइए, कोई बात नहीं। जी आमिर जी, किन्नौरी संध्या है और आप बहुत सारे जो है शॉर्ट फिल्में में बनाते हो, बहुत सारे ये चीज है। तो आप में ये जो किन्नौरी जो गायकी का जो एक आपने अपने अंदर कला रखा और एक्टिंग का कला है, ये आप में अपने आप कहीं अपने आप सीखा या किसी से आपने इसकी प्रेरणा ली है? ये मैंने सर अपने आप ये प्रेरणा ली है। जी। जी चलिए, अभी और लोग जुड़ते रहेंगे और पारंपरिक गीत आप और आगे एक दो और जरूर सुनाएं, फिर हम रविंदर बिल्कुल जी सर। के साथ हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे। जी जी बिल्कुल सर।
ये सॉन्ग सर मैं स्पेशली बेटियों के लिए डेडिकेटेड करना चाहूँगा और ये जी, उसी पे ही आधारित है। जब कोई किसी की विदाई होती है ना सर, जी, तो शायद उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा भरी जी, होती है। तो मैं वही गाना जी, आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ज़रूर। जिंदगी चोठली है जिंदलगी याली छित छांग चोठली है जिंदलगी छित छांग चोठली है जिंदलगी छित छांग चोठली है जिंदलगी याली मला ऊस तोंगली है जोलमी मला ऊस तोंगली है जोलमी मला ऊस तंगली है झोलमी गाली दुर्मंग होली है किलीमो जुर्मिनिंगता माहोली है किलीमो जुर्मिनिंगता माहोली है किलीमो याली शिलिमिगताली आइदो किलीमो शिलिमिगताली आइदो है किलीमो जिंदगी चोठली है जिंदलगी याली छित छांग चोठली है जिंदलगी छित छांग चोठली है जिंदलगी। जी सर। बहुत खूब। आपने आज बेहतरीन जो है हमारी बेटियों के लिए गाना गाया। बिल्कुल हकीकत है कि जो हमारी बेटियों की जो ज़िंदगी है वो हाँ जी बिल्कुल मतलब सर। है। दूसरों तो के घर में। चलिए। जी। बिल्कुल सर। अ, जी तो हमारे अतिथि महोदय से हम मिलते हैं और उनसे जानेंगे। रवि जी, आप बॉलीवुड में गए, लेकिन हम उससे पहले कि आपकी जो है जानना चाहेंगे, दिली इच्छा है। बॉलीवुड जो है एक सपनों का घर है, वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस में नहीं है। तो सबसे पहले आप नाहन कॉलेज में आप 2004 में मिस्टर इंडिया रहे हैं, मिस्टर नाहन रहे हैं। तो कॉलेज मैं ये बताना कॉलेज में चाहूँगा कि उससे पहले की जो आपकी शिक्षा, नाहन से पहले की शिक्षा आपका क्या किन्नौर में रहा है या फिर आपने बाहर ही शिक्षा की है? राम भगत जी, मैट्रिक तक मैंने रारंग में पढ़ाई की है और प्लस टू मैंने ये कानम से की है। इसके बाद जी, ग्रेजुएशन मैंने नान। जी। अच्छा, रंगमंच दिल्ली मंडी हाउस में भी आप काफ़ी काम कर चुके हैं, अभिनय कर चुके हैं। थोड़ा वो आप उसके बारे में विस्तार से बताएँगे हमारे दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस रंगमंच का, जो दिल्ली में जो आपने जी। जी, 2008 में मंडी हाउस में मैंने कई रंगमंच किए हैं, जैसे जी। उल्टी खोपड़ी, अ, उनमें से एक और था अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। और उल्टी अच्छा खोपड़ी जी। और अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान करते समय मुझे पहला ही नाटक के लिए मुझे वहाँ के मंत्रियों के द्वारा 2008 में अवार्ड दिया गया। उसका जी, मुंबई का रुख किया, उसका रुख किया तो स्ट्रगल मेरा में वहाँ रहा है। स्ट्रगल ऐसा नहीं कि मुझे काम नहीं मिला, काम मिलने के बाद काम रुकते गया कारणवश। कारण उसका कारण ये था कि एक हम कर रहे थे कादर खान, ये और ये रामायण कुमारी में थे, वो थे और बहुत सारे किरदार उसमें थे। तो अचानक एक दिन मुझे सुबह-सुबह फ़ोन आया, 1 महीना शूट करने के बावजूद, कि जो जानती जी, जी अ अ, अभी जो वैसे भी दोस्ताना संबंध था, काफ़ी अच्छे संबंध हुई थी। जी। अच्छा रविंदर जी, एक चीज़ हमें बताएँगे कि आपको क्या बचपन से चलिए, उनका जो है सिग्नल की कट गया है, तो
आमिर जी, तो आपने बहुत सारे स्टेज में आपने जो सिंगिंग किया मैंने देखा है, लाइव शो आप करते भी हो। तो आप ये हाँ बताएंगे जी। कि पहली बार आपने लाइव शो कहाँ दिया और कैसा उस समय आपको फील आया, और आपको ये दिमाग में क्या ये जो गायकी को आगे लेने का क्या बचपन से शौक था या बीच में आपका शौक हुआ है? सर मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरा जो इसमें रुचि पैदा जो हुई है, तो ये बचपन में सर ये हमारे बड़े भाई ईश्वर थुल्लू मेरे मौसेरे हैं सर। तो जी। वो हमारे इस साइड से वो गाते थे सर, सिंगर थे और साथ में हमारे गाँव से बसंती भी थी सर, जिन्होंने कोना सो घर शो करके उस तरह से ये गाना बहुत फेमस रहा है। और तो फिर सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ सर जो मेरा जो रुचि जो पैदा हुआ ये कोलंगली बदा ये मेरे ईश्वर थोल्लू मोशेरे सर उन्होंने ये गाना गाया था और शायद उन्होंने ही लिखा था। तो उस टाइम उनके पास पुराने टाइप के लाउड स्पीकर टाइप में होता था सर, तो वो लगाते थे वहाँ ऊपर ना सर। तो फिर मेरे को वही शब्द पहला गाना लाइफ में शायद मेरे हिसाब से वही मेरे मुख से जो सॉन्ग शायद मैंने सीखा होगा। तो शायद मैंने कोलंगली बलीदा ये सॉन्ग सबसे पहले मैंने मेरे मुख से निकला होगा सर, जैसे गाने के तौर पे इंटरेस्ट चलिए रुचि उसमें थोड़ा सा पैदा। अभी अभी आप गाए जरा उसको। जी बिल्कुल सर। जी। कोलंगली बलीदा कोलंगली बलीदा झूमा जंगराला तिंग किन बेन्निंग किन बातंग कोलंगली बलीदा को की ताली बशी गई गहाला बोलोशी किन बेन्निंग किन मोलम की ताली बशी गई कोलंगली बलीदा कोलंगली बलीदा झूमा जंगराला तिंग सोंगी किन भिन्नी कोलंगली बलीदा। सर ज्यादा तो नहीं आता मुझे ना, बस ये गाना था पहले जब पहली बार शायद मेरे मुख से निकला होगा। जी, आप जो है पोर्ट्रेट वीडियो भी बनाते हो, उसका जो है बहुत सारे आपने बनाए हैं, हमने देखे हैं। तो ये जो आपका पोर्ट्रेट वीडियो का जो शौक जो है ये कैसे आपको आया? सर ये तो बहुत लेटेस्ट पिछले 1 डेढ़ साल हो रहा है सर। मैंने देखा टिकटॉक पे बनाते थे, तो फिर मेरा ऐसा था कि थोड़ा गानों पे उस पे भी जैसे इंटरेस्टिंग होता था, जैसे इस साइड से है सर, म्यूजिक में भी है थोड़ा। और बाकी मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा जो है रुचि खेलने में भी है, डांस करने में भी है और गाने में भी है सर। तो फिर मुझे जो टिकटॉक वहां पे मैंने देखा लोगों को कि इस तरह से वो बना रहे हैं, क्यों ना मैं भी बना लूं और साथ में थोड़ा सा टच में भी रहा जाएगा एक एक स्टेप सीखते हुए। तो फिर मैंने उस तरह से पिछले साल लाइकी आया था सर, लाइकी ऐप। तो फिर वो उसमें अभी शायद बैंड लगी भी है। तो फिर अब शायद इंडिया के नए जो ऐप्स आए हैं चिंगारी और लिटलॉट, तो उसमें बनाता हूँ सर मैं। बहुत तो खूब, वहां से मतलब आप अपने फ़ोन का जो डाटा है उसका भरपूर उपयोग करते हो? जी सर, जी, जब टाइम मतलब मिलता है आज तो। जी, चलिए, अपना अलग-अलग कला होता है, जैसे हमारे रविंद्र जी हैं, हर आदमी में अपना टैलेंट होता है, बहुत अच्छा है। कला को आगे आप जितना लाएँगे उतना जो है हमारे लिए सेहत के लिए और हमारे कल्चर के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बेहतरीन है। तो चलिए, हाँ जी। आप किन्नौर में किस गायक को अपना वो आदर्श मानते हो? कोई ऐसा है जो आपको कोई ऐसा गायक जो आपका आदर्श लगता हो और उनकी अंदाज में या उनके गानों को आप जो आगे लेकर जाना जाते हो? सर आदर्श के रूप में तो सभी को पता है सर, किन्नौर के जो रफ़ी है, जी। मिस्टर केदार नेगी जी। जी। तो वो बहुत बड़े दिग्गज है। तो मैं सबसे शुरू में मैं शायद उनको ही फॉलो करता करता था। तो फिर बीच में उसके बाद मेरी शुरुआत जैसे लाइव शो के लिए जो मैंने शुरू की थी, तो वो उसमें श्रेय मैं देना चाहूँगा सर, मेरे बड़े भाई सिंगर गुलाब खोजान नेगी जी को, जो मेरे मौसेरे है, और साथ में ये क्या बोलते हैं सावन चारस नेगी जी को, और जिन्होंने मुझे मतलब दोनों ने ही एक तरह से मोटिव किया कि हाँ बीच में लाइव शो के लिए जैसे रुचि तो हुआ करता था मेरा। तो फिर वो उन दोनों की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मौका दिया सबसे पहले शुरू में उन्होंने ही मौका दिया था।
जी बहुत बेहतरीन। आप सावन के साथ काफ़ी रह चुके हो और शायद उनके लाइव शो के साथ जुड़े भी हो, तो कुछ ऐसा गाना जो सावन जी का आपको याद है तो ज़रूर सुनाएँ। हाँ जी सर, ये गाना शायद सावन नेगी जी गाते थे, पर फर्स्ट शुरू में निकाला किसने ये मुझे पता नहीं है, पर ये शादियों में ये गाना गाते ज़रूर थे सर। मैं उनका ये सुनाऊँगा मैं। ये गाना है सर उनके, वो गाते थे। कि ओमसी भीमा गयो मसीबतो, कि ओमसी भीमा गयो मसीबतो, angsohongi ang benning pochistani rei, angsohongi ang benning pochistani rei, ki tsitsmi pa kole binnang chene tui, ki tsitsmi pa kole binnangi chelen tui, binangi ma ni ma songi duniyai ma dakcho, binangi ma ni ma songi duniyai ma dakcho, ki omsi bima gayu masibato, ki omsi bima gayu masibito, ang songi ang benning poche stani re। जी सर। बहुत खूब। आप सावन के साथ काफ़ी रहे और गुलाब खोजान के साथ भी कभी डाँट भी देते हैं, डाँट देते भी हैं वो अगर कहीं कुछ आपका लय अप डाउन हुआ तो? डाँट तो दिया नहीं सर। चलो बीच में जैसे शुरू-शुरू में हुआ करता था, जैसे कई बार धुन छूट जाता था, जैसे म्यूज़िक पीछे और मैं पीछे आगे-पीछे हो जाता था, तो थोड़ा उस टाइम प्रॉब्लम्स आती थी, थोड़ा मोटिव करते थे कि नहीं ऐसा करना है, कोई नहीं, होता है। चलिए यहाँ डिमांड भी आ रहे हैं, हम डिमांड भी सुनेंगे। बाटियों सो उराने, कोई ऐसा गाना आपको आता है तो ज़रूर सुनाएँ। और पार्टी बाटियों सो उराने और नहीं तो आप कोई और अपनी मर्ज़ी से भी सुना सकती हैं, कोई वो नहीं है। या कामरो रंग मोने। ये प्रतिक्रिया आ रही है सर कामरोनंग में, चलो ये मैं गा लेता हूँ सर, जी, कामरोनंग जी, मोने गाइए। वाला। जी। धुलोने सुने सायाली बिली मायाली कमरो नंगायाली मोयोलोने, कमरो नंगायाली मोयोलोने, कमरो नंगायाली मोयोलोने, याली धुलो ध्यानो इंदेना बंगुलोलो, धुलो ध्यानो हिंदेना बंगोलो, धुलो ध्यानो हिंदेना बंगोलो, याली सोलोरै कुलोनी चाली जो मलाशी, सोलोरै कुलोनी चाली जो मलाशी, सोलोरै कोनीचा जो मलाची साली दुखसुखी खोयाली यायाली शो, दुखीसुखी खोयाली यायाली शो। जी सर। बहुत खूब। यहाँ एक कमेंट आ रही है पूनम फनियान जी, बैसा जी, अमीर बैसा जी, खोनाचू गरसू गाना सुपर सॉन्ग है, सुनाओ उसको प्लीज। जी बिल्कुल सर। और बाकी मैं जितने भी एमसीएन फेसबुक पेज से जुड़े हैं दर्शक जितने भी हैं, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभी शेयर्स करेंगे तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए, और क्या बोलते हैं एमसीएन फेसबुक की टीम के लिए भी। जी, जी अमीर तो सर हाँ जी। थोड़ा पीछे जैसे हो जाएंगे, सिर कट रही है आपकी हल्की। ओके सर। हाँ यहाँ जैसा ना। अच्छा, कोना सो गर्श वाला गाना ना सर। जी। लिधै सुङ सुङ बिमा, लिधै सुङ सुङ बिमा, नङ पन्ध्रा बिसे होयाली नङ पन्ध्रा बिसे, लिधै सुङ सुङ बिमा, लिधै सुङ सुङ बिमा, नङ पन्ध्रा बिसे होयाली नङ पन्ध्रा बिसे, नङ पन्ध्रा बिसे, नङ पन्ध्रा बिसे, कोलो नाचो गर्छु होयाली कोलो नाचोली गर्छु,
लिकोलो नाचो गर्छो, लिकोलो नाचो गर्छो, मालीजङ सन्तान्सो, होयाली मालीजङ सन्तान्सो। जी सर। बहुत खूब, बहुत सारे प्रतिक्रिया आ रही है आपके लिए। लगता है हमारे आज के अतिथि जुड़े नहीं है। चलिए, अच्छा, एमशन पेज से जितने भी दर्शक हैं जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर हमारे आज के अतिथि जुड़ते नहीं है तो वो शायद उन्हें हम अगले शनिवार को जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में किस प्रकार का संघर्ष करना होता है और सिग्नल की दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम जो हमारे किन्नौर में आ रही है, तो जैसे कि बीएसएनएल और जैसे कि एयरटेल और जियो, पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे को लालच दिया और अब बहुत ज़्यादा हमारे को स्पीड के और जीबी के बारे में बताकर फंसा दिया, लेकिन अब इनकी सिग्नलों में दिक्कत आ रही है। इसलिए बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड एफटीटीएच शुरू किया है, जो हम किन्नौर में लेकर आए हैं। तो आप हाँ बीएसएनएल ब्रॉडबैंड में जुड़ जाइए और बेहतरीन सिग्नल प्राप्त कीजिए। चलिए, हमारे साथ अतिथि महोदय हमारे आज के नवोदित गायक आमिर जी। आमिर जी, आप जॉब भी करते हो और गायकी में आप जो है रुझान भी रखते हो, तो आप दोनों में बैलेंस कैसे बनाते हो? कब आप जैसे आप एक्टिंग का लिए कब समय निकालते हो और गायकी का रियाज के लिए आप कब समय निकालते हो? क्योंकि जब भी आपने शॉर्ट वीडियो बनाना है तो उसके लिए आपको याद भी करना पड़ेगा, तो वो आप समय का बैलेंस कैसे बनाते हो आप? सर देखिए, आज के डेट में सभी के पास टाइम तो होता नहीं है, बट निकालना पड़ता है। तो मैं भी अच्छा। बस वही सर निकालता हूँ, समय निकालना पड़ता है। समय होता टाइम किसी के पास होता नहीं है, बट निकालना पड़ता है सर। तो फिर मैं जैसे टाइम मिलता है तो मैं तो अपना जो रुचि है इसमें थोड़ा-सा तो इसमें ये उस तरह से हो जाता है सर। चलिए, हमारे किन्नौर के जो रफ़ी जी हैं उनका अगर आपको कोई गाना आपको फ़ेमस कोई ऐसा याद आता है तो एक आप उनके जो गाते हैं पारंपरिक गाना भी एक सुनाएँ और साथ में नया गाना भी ज़रूर सुनाएँ। जी, 1 मिनट सर। जी, जी, कोई बात आ गया। हमारे अनिल अतिथि भी जो आमिर आमिर जी भी जो है शायद यहाँ से तकनीकी दिक्कत आई है, तो मैं तब तक आप लोगों के समक्ष एक छोटी-सी रचना रखूँगा। रचना है मेरी एहसास। कहते हैं कि अगर एहसास जो है जुड़े। आ गया था तो उस वजह से थोड़ा। जी, मैं छोटी सी रचना सुनाता हूँ, तब तक लोग जुड़ते रहेंगे। जी सर। अब आपको सिग्नल की जो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो जो है आपने सर इसमें ये बता रहा है परेशान सर, नहीं अभी होना है, ये बता आराम रहा से। है। सर इसमें शायद डाटा खत्म तो नहीं हो गया इनकी इसमें ना, 1 GB यूज टुडे एंड ये स्टॉप 9 सेकंड्स ऐसा बता रहा है ये अब। तो आप अपने फ़ोन का जो है हॉटस्पॉट ढाल सकते हो। मैं तब तक यहाँ पर कविता सुनाऊँगा। शायद डाटा की भी दिक्कत आ गई, तो चलिए तो छोटी सी रचना रखता हूँ आप लोगों के समक्ष। एहसास है, देखूं किसी औरों को तो तुम्हारी ही तस्वीर नजर आती है। ये एक प्रेमी और प्रेमिका के पर छोटी सी लाइन लिखी है। देखूं किसी औरों को तो तुम्हारी ही तस्वीर नजर आती है, बातें करूं किसी से भी तुम्हारी बातें याद आती है। ये एहसास प्यार का ही है या एहसास आपके डर का है? ये एहसास प्यार का ही है या एहसास आपके डर का है? जब से मुलाकात हुई है तुमसे, हाँ, जब से मुलाकात हुई है तुमसे, ये दिल काबू नहीं होता अब हमसे। ये दिल काबू नहीं होता अब हमसे। ये आंखें और ये पलकें पत्थर से हो गए हैं। ये आंखें और ये पलकें पत्थर से हो गए हैं। रोने पर भी आंसू आना छोड़ गए। हाँ, रोने पर भी आंसू आना छोड़ गए हैं। दिल जो धड़कता है तुम्हारी यादों में, हाँ, दिल जो धड़कता है तुम्हारी यादों में, अब तक बेजान ही खड़ा है।
आप तक बेजान ही खड़ा है, सिर्फ सांसें ही है जो मेरे शरीर को चला रही है। हाँ, सिर्फ सांसें ही है जो मेरे शरीर को चला रहे है। आज जो देखा आपको करीब से, हाँ, आज जो देखा आपको करीब से, एक उमंग और जोश आया है, एक उमंग और जोश आया है। ये एहसास है प्यार का या डर है, आपके साथ जो बिताया उस पल का। ये एहसास है प्यार का या डर है, आपके साथ जो बिताया उस पल का, जो जिंदा हूँ फिर से नहीं उमंग के साथ। आपके साथ जो बिताया उस पल का, जो जिंदा हूँ उस पर फिर से नई उमंग के साथ। ये एहसास ना टूटे, ये साथ ना छूटे, ये एहसास ना टूटे, ये साथ ना छूटे। छोटी सी रचना थी। चलिए, जुड़ गए हैं, तकनीकी दिक्कत आती है। रविंदर सर जी, आप जुड़ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा आप सेंटर में नहीं आ रहे हो। चलिए, मैं यहाँ ही रखता हूँ। मैं करता हूँ जरा। हाँ जी, अब ठीक है। जब तक हमारे अतिथि कैमरा को सेटिंग करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमसीएन किन्नौर जो पेज है, आप लोगों के लिए नया एपिसोड लेकर आया है, बागवानी, जो हर मंगलवार को शुरू होता है। और उसके बाद वीरवार के एपिसोड में हमने गांव शहर राजनीति में हमने जो है जो एपिसोड है उसमें हम राजनीति और गांव शहर की में जो भी समस्या होती है उसको हम लेकर आए हैं। और शनिवार का एपिसोड जो हमारे हमने रखा है, एक कोई ऐसे व्यक्ति जो हमारे अतिथि होते हैं, जो हमारे समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं, और उनके साथ हम एक नवोदित गायक या कोई भी पहाड़ी गायक भी रखते हैं। और संडे का में हम ऐसे कलाकार को लाते हैं जो है जिन्होंने जो है पारंपरिक गीतों में और अपने कला में जो है बहुत आगे मतलब समय दिया हो। तो चलिए, जैसे जैसे हमसे जुड़ते रहते हैं, हम उनको लेकर आते हैं। तो हमारे अतिथि शायद जुड़ गए होंगे। रविंदर सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? मुझे नहीं लगता है कि आज का इस एपिसोड में दोनों अतिथि हमारे से जुड़ पाएंगे। तो अगर ठीक से जुड़ पाए तो मैं इस एपिसोड को आगे लेके जाऊंगा। लेकिन अगर जुड़ नहीं पाए तो मैं इसी एपिसोड को यहीं खत्म करता हूं। और तब तक मैं एक रचना जरूर सुनाऊंगा, हो सकता है जुड़ पाए। सेब के बारे में जानते हैं कि सेब हमारे जो है हमारा जो प्रमुख फसल है। तो छोटी सी रचना सेब के ऊपर रखता हूँ। सर्दी के मौसम को झेल, सर्दी के मौसम को झेल, फागुन और बसंत का मेल, बागवानी को कष्ट देकर, मीठे सपने उन्हें देकर, मैं लाया घर घर में खुशियां, बागवानी को दिखाऊं मैं देश और दुनिया। ये सेब छोटी सी आपके बारे में कह रहा है कि सर्दी के मौसम को झेल, फागुन और बसंत का मेल, बागवानी को कष्ट देकर, मीठे सपने उन्हें देकर, मैं ले आया घर घर में अब खुशियां, बागवानों को दिखाऊं मैं देश और दुनिया। आगे है, बागवानों की मेहनत से ही मेरी पहचान है, हिमालय में अभी भी मेरी शान है। जूस की बोतल में तुम देख पाओ या फिर मीठे मीठे मुरब्बा मुरब्बा जैम बनाओ, दिमाग की कमजोरी के लिए तुम खाओ या किसी को भी तुम तोहफे में दे जाओ। सेब के बारे में है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है मेरा शान, शहरी विकास से घट रहा है ये शान, पहले समतल में भी था मेरा पैदावार, पहाड़ों में भी असर हुआ है पर्यावरण का प्रदूषित खुमार। हाँ, धीरे धीरे खत्म हो रहा है मेरा शान। कहने का मतलब है कि कुछ एरिया ऐसे थे जहां अब उगना बंद हो गए। कारण है कि पर्यावरण के चक्कर से जो है अब इसका अस्तित्व भी खतरे में आ चुका है। बचाओ तुम मेरे और साथियों को, घर शहर और गांव की खुशहाली को। ग्लोबल वार्मिंग का असर मुझसे औरों पर ना हो, पता चला कि इतिहास में ना बागवान का नाम हो ना सेब का नाम हो। चलिए, ये हमारी कोशिश रहेगी कि पर्यावरण को भी हम बनाए रखें। और हमारा जो है रविंदर सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पर थोड़ी सी आज पता नहीं क्या मोबाइल में डिस्टरबेंस कोई हो रही है, बात नहीं तो सर, कैमरे को इसलिए सेंटर में माफी। रखें सर, आप ना कैमरे को सेंटर में रखें। दरअसल में क्या है, जो कुछ मोबाइल का कुछ है ये।
आप सेटिंग करिए, तब तक मैं जो है क्या बोलते हैं यहाँ हमारे अतिथि से जो है गाना निकाल देता हूँ। अच्छा आमिर जी, आपको डाटा की दिक्कत आई होगी। चलिए दिक्कत आती है क्योंकि आपने आज दूसरा फ़ोन, आज सिग्नल की भी दिक्कत आई है, डाटा की भी दिक्कत आई है। नया गाना चला हुआ है आजकल, नया गाना आपको कोई आता है तो ज़रूर सुनाएँ। कोई भी सर, किसी का भी? हाँ, कोई भी। अच्छा, तो नया तो मैं ये सुनाना चाहूँगा सर, होला से शायद बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी और अच्छा ये चला है सर आजकल ना, जी, वही सुनाता हूँ मैं। जी। होला से बेन्नंगी मालन तोगआ जिसमियो जो झोली बान संतीली देस्की। ओ सॉरी सर, ऐसे होला से बेन्नंगी मालन तोगआ बोधी। यार सॉरी सर, ये मैं भूल गया, 1 मिनट। नेक्स्ट गाता हूँ सर मैं। चलिए कोई बात ये नहीं। हमारे अतिथि महोदय यहाँ जुड़ चुके हैं, इनसे परिचर्चा करते हैं। सर, टेलीविजन सीरियल आप में आपने काम किया है, क्राइम पेट्रोल, शास्त्री सिस्टर्स, हेलो हेलो प्रतिभा, सावधान, तांत्रिक आदि ऐसे कई सीरियल आपने काम किया। तो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप किस प्रकार से बॉलीवुड में गए। आप किन्नौर से, और किन्नौर से फिर आप मुंबई में जाना, और मुंबई में जाकर फिर हॉलीवुड में जाना, तो ये एक अचंभित करने वाला, हर किसी को वहाँ पर जाने को मिलता नहीं है, बड़ी-बड़ी लाइन लगी रहती है। तो इस पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें। जी, राम भगत जी। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने अपना ब्रदर का मोबाइल लिया था और वो जी, मेरा जी, जी, मोबाइल जी। लेके कहीं चला गया, तो इस बीच में इसमें भी कुछ इश्यू आ गया, तो इसलिए तो मैं सबसे जी, पहले तो जी। मैं माफ़ी चाहूँगा। जी, चलिए, होता है सर, तो टेक्निकल हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ जी, हाँ आती जी। है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने दूसरा मोबाइल में सपोर्ट किया, तो कनेक्शन जोड़ा, तो इसमें भी कुछ थोड़ा-सा कुछ इश्यू आने लग जी, गया, जी। है ना? जी, जी, जी। तो दरअसल में 2008 में मंडी हाउस से मैंने थिएटर किया, तो उसके बाद 2010 में मैं मुंबई गया। 2008 में मुझे टैलेंट अवार्ड 2008 मिला था मंडी हाउस से। जी, तो जी। थोड़ा सा मुझे लगा कि अब थोड़ा-सा अब एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुंबई जी, गया, तो स्टार्टिंग में क्या नाम है आपका, ये सबसे पहले जो मुझे सीरियल मिला कादर खान जी और कृषि सिंह जी के साथ, तो उसमें जी, हमने पूरा 1 महीना नॉन स्टॉप काम किया। जी, आपका हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मुंबई, हर जगह। तो 1 महीना काम करने के बाद ये जब हमने सोचा कि अब इसको टेलीविज़न के लिए अब क्या नाम है एपिसोडिक कुछ सीन निकल गया था। तो डायरेक्टर ने कहा कि सुबह-सुबह फ़ोन करके कि तुरंत ऑफ़िस पहुँचो। अमूमन जी, डायरेक्टर साहब इतनी जल्दी उठते हुए नहीं थे। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो पहले तो मैंने उठाया भी नहीं। जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि जो हमारी जो एक को स्टार थी उसमें से उसने सुसाइड कर लिया। इसके चलते जी, फिर वो सीरियल बंद हो गया। फिर उसके बाद फिर कई सीरियल्स मुझे मिले, क्राइम पेट्रोल, उसमें क्राइम पेट्रोल में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया। फिर एक सपेरा का किरदार निभाया। फिर उसके बाद मुझे मिला आपका शास्त्री सिस्टर्स, उसमें नेवी ऑफिसर का किरदार निभाया। फिर जी, एक कई ऐसे सीरियल्स है। फिर कुछ विज्ञापन फिल्में जिसमें जी, आपका शक्ति कपूर साहब, ये कादर खान साहब, और महाभारत के जी, युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान और रमेश गोयल जी जो रामायण में महाराज का किरदार निभा चुके हैं। इन जी, सब लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जी, बहुत खूब। अच्छा रविंद्र सर, ये बताएँगे, शक्ति कपूर का एक अलग से ही रोल रहता है, वो बड़े खतरनाक और कुछ इस प्रकार का रोल करते हैं, तो उनका जो है सामने का स्वभाव कैसा है? जैसे वो टेलीविजन पे जो दिखते हैं, उनका स्वभाव भी जी, जो पर्दे के पीछे भी देखेंगे तो वैसा ही स्वभाव है। तो जी, लोगों के साथ हंसी मजाक, ये नहीं है कि जिस तरह का किरदार वो निभाते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है वो। लेकिन जी, हंसी मजाक, अगर कोई कैमरा वाला भी सामने आ गया तो उनसे भी मजाक करना स्टार्ट कर लेंगे, वो मजाक के टाइप के। जी।
अच्छा, मुझे ये बताएँगे कि आपका एक सवाल ये नहीं आया कि आप एंटर कैसे हुए? आप शुरुआती कैसे आपने एंट्रेंस किया? क्या आपको वहाँ मॉडलिंग के कोई द्वारा आपको चुना गया, या फिर आपने कोई आपका कोई फ्रेंड के द्वारा आप गए, या फिर आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा ऑडिशन के लिए? स्टार्टिंग तो मैंने कहा कि मैं मंडी हाउस में रंगमंच करता था, तो वहाँ से जी, मुझे जी। अवार्ड मिला, तो थोड़ी सी हिम्मत हुई। तो फिर जब पहली बार मैं मुंबई गया, मुझे भी ऐसा लगता था कि वहाँ बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो सबसे जी। पहले स्टूडियोज में मैं सुबह तैयार होकर के जाता था, तो वहाँ पता चलता कि स्टूडियो में भी ऐसे नहीं जाते हैं, इन बुलाए ऐसे नहीं जी। जाते हैं। फिर उसके बाद पता चला कि हमें ऑडिशंस देने पड़ते हैं, उसको अगर ऑडिशंस क्लियर होता है तब जाके आपको काम मिलता है। जी। जी। अच्छा, जो ऑडिशन होता है, ऑडिशन के लिए क्या पहले ही आपको कोई सर्टिफ़िकेट, मतलब कोई आवेदन भरना पड़ता है वहाँ पर, कि आपको खड़े रहना पड़ेगा? आवेदन फॉर्म है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑडिशंस के लिए जब आप मुंबई जाते हैं तो आपको वैसे ही पता चल जाता है। कुछ जैसे वहाँ पे ये कई जगह होते हैं जहाँ पे ऑडिशंस ले लिए जाते हैं। हाँ, तो वहाँ आपकी जो सर्कल बनता है वहाँ से पता चल जाता है। कुछ ऑडिशंस कराने वाले भी होते हैं वहाँ पे, उनके माध्यम से हम ऑडिशंस। अच्छा, आपका जो विज्ञापन फ़िल्म में रही है, जैसे आपने काम किया है रिलैक्स ऑयल के लिए, और रियल रिलैक्स महावात्म ऑयल। इंडस्ट्री के हाँ साथ जी, हाँ जी, हाँ वो, जी। और क्या, और मधुर मिलाप पाउडर के लिए, और शक्ति मधुर कपूर मिला के साथ। पाउडर। हाँ, तो और आपने जो है ऑडिशन किया कादर खान के साथ, जो है ये जो और आपने अब्रॉड जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है एक कंपनी में के लिए भी आपने एफिनेज कंपनी के लिए। हाँ जो जी, हाँ है जी, हाँ, तो ये जो ऐड है, ऐड के लिए फिर आपको खुद हाँ कॉल जी। करते हैं, कि फिर इसके लिए भी कोई आपको ऑडिशन देना पड़ता है? इन सब के लिए ऑडिशंस होते हैं। पहले लुक टेस्ट होता अच्छा। है। लुक टेस्ट में अगर आप फिट हो तो फिर आपको बुलाते हैं। उसमें भी फिर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। अच्छा, ये बताएँगे, जो लुक टेस्ट है उसमें क्या-क्या देखा जाता है? लुक टेस्ट में आपका जो क्या नाम है, जिस ब्रांड के लिए आपको वो लोग लेना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके आधार पर लुक टेस्ट लिया जाता है। जी। चलिए, बहुत बेहतरीन, हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। आमिर जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्या? हाँ जी सर, शायद बिल्कुल आ रही है सर। अ, आ रही है सर। आपका वीडियो यहाँ आ नहीं रहा है। चलिए, मैं एक बार आप अपनी पसंद का कोई भी नया गाना सुनाइए। फिरकी का भी बहुत फ़ेमस गाना है, और आपका आजकल उड़ी रे बाबा उड़ी बहुत फ़ेमस चला हुआ है, पागलपंती का। तो ज़रूर इनमें से कोई गाना ज़रूर सुनाएँ। जी सर, बिल्कुल। उडी रे उडी उडी राप्या देश अंगसोंगी हाय उडी रे उडी उडी ओ उडी रे उडी उडी राप्या देश अंगसोंगी हाय उडी रे उडी उडी ओ मुडी रे मुडी मुडी अंगबातंग थास थास मुडी रे मुडी मुडी ओ मुडी रे मुडी मुडी अंगबातंग थास थास मुडी रे मुडी मुडी उडी रे उडी उडी राप्या देश अंगसोंगी हाय उडी रे उडी उडी। जी सर। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, पारंपरिक गाने के बगैर हमारा किन्नौर अधूरा है, तो पारंपरिक गाना ज़रूर सुनाएँ। जी सर। धैली छोंगा छोंगा बिलीमा नाली गाछो नाली लागाचो भलरे नाली लागाचो भलरे नाली लागा सोली भलरे नाली घसो सान थानाचो नाली घसो सान तानाचो
नाली गासो साना तांगाचो गुइलिनी जागे भोरो में गुइलिनी जागे भोरो में गुइलिनी जागे भोरो में धूम सिलिया लालिनो धूम सिलिया लालिनो। जी सर। बहुत खूब आमिर जी, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए। हम हमारे अतिथि महोदय से जानना चाहेंगे। माननीय महोदय जी, आप जो है बहुत ज़्यादा सोशल भी करते हो, सोशल वर्क जो है, सामाजिक सेवा। बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल। आपको पढ़ने में आया है। 2 लोगों की जान बचाई है आपने, तो वो आप थोड़ा विस्तार से बताएँगे कि किस प्रकार से आपने जान बचाई है? बिल्कुल राम भगत जी, क्या है कि कहने के लिए तो सब इंसान है, लेकिन हम जी, लोगों में कितनी इंसानियत है, ये देखने वाली बात है। तो जी, जो मैंने जान बचाई थी, तो उसमें एक नेपाली मज़दूर है। नेपाली जी, जो मज़दूर होता है, काम तो सब जगह करते हैं वो, लेकिन जी, जब उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हर कोई साथ नहीं देता है। जी, तो एक बार यहाँ पे हमारे बस तो रहता तो कहीं दूर था, स्कूल साइड में, वहाँ उसने खा लिया। खाया तो वो पीएससी लेकर करके आए। तो पीएससी लेके आए, बिल बंद था। तो मेरे पास उसका बेटा मेरे पास आया, बोला कि पापा ने जहर खाया है, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तो मैं गया तो अच्छा वाकई में जी, हॉस्पिटल बंद था। मैंने कहा आप ऐसे तो ये मर जाएगा। तो मेरे पास उसमें गाड़ी नहीं थी, वो काफ़ी पहले की बात है। मैंने कहा जितने जो जो वहाँ पे जो गाड़ी वाले लोग मिले, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार इसको हॉस्पिटल ले जाओ। किसी ने भी उसमें मदद नहीं की। तो शायद उनको ये लगता होगा कि नेपाली मजदूर है, मर गया तो कई चीज़ें होती, कई कई तरह की लोगों की सोच रहती है, तो इस तरह की कुछ सोच होगी। कि फिर मैंने फटाफट एम्बुलेंस मंगाया और उसको रीजनल हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बच गई। तो दूसरा फिर मैं यहाँ से रामपुर के लिए रवाना हुआ था। तो किसी पेशेंट को लेकर के मैं हॉस्पिटल गया था। तो अपने घर से पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल गया था। तो मैंने देखा कि एक बच्चा वहाँ मरने के कगार पे है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। जी, तो मेरा कुछ लगते तो थे नहीं वो। वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि 4-5 दिन हम ये आपके रीजनल हॉस्पिटल में रहे हैं, और मरने की अवस्था में वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। तो फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गए। तो फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि ये तो मुश्किल है, इसको तो या तो कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, या तो फिर वापस घर ही ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो बहुत मुश्किल है। फिर जो बुजुर्ग उस बच्चे को लेकर के आए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल वालों ने तो हमारा पैसे भी काट लिया वहाँ पे। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। दोबारा मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ गया तो मैंने कहा या तो आपको एडमिट करनी पड़ेगी या उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो फिर कहा कि यहाँ रख के तो कोई फायदा नहीं, तो 100% मरने वाला है। 99% वो डेड ही था वो। हाथ छोड़ा हुआ, पैर छोड़ा हुआ, सर छोड़ा हुआ, कुछ भी मतलब बॉडी मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो पैसे पैसे वापस दिलाए उसको, तो जबरदस्ती उसको आईजीएमसी शिमला पहुंचाया। तो 4 क्या दिन बात! बाद मुझे फ़ोन आया, आपकी मेहरबानी से मेरे बेटे ने आज पहला निवाला खाया है, और उसी में रोया हूँ। मैंने कहा मेरी एक मेहनत क्या से उस बच्चे की जान बची। बहुत बेहतरीन। आपके लिए बधाई, ऐसे ही काम करते रहे। तो आगे 2020 लॉकडाउन का परिस्थिति आई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पर कमियाँ मिली, साग-सब्जी को हमारे को भी दिक्कत आनी पड़ी। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में आपने जो है किन्नौर में फल, फसल, मेवे आदि को जो अपने रारंग के जो लोगों का काफ़ी अच्छे दामों में बेचा। तो ये आप बताएँगे किस प्रकार आपने उस समय काम किया? बिल्कुल। जब मैं 21 मार्च को यहाँ आया था, तो जी, 23 मार्च को यहाँ घर पहुँचा था। तो लॉकडाउन के बाद लोगों का पहला ही रोना ये था कि मटर कैसे बेचेंगे? मटर तो जी, बिकने वाला नहीं है। और टापरी मंडी, टापरी आसपास में भी जब मटर तैयार हो गया, तो 15 रुपए किलो के हिसाब से वहाँ बेच रहे थे।
भी वो लोग खुश थे, एटलीस्ट दिख तो रहा है। और यहाँ जी, पर लोग भी सोच रहे थे कि कहीं ये भी और मंडी डाउन ना हो जाए। जब यहाँ पर फसल जी, तैयार हो गया तो मैंने क्या किया कि बाहर से जो 2-3 ठेकेदारों को यहाँ बुला लिया और मंडी का पता किया कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। मुझे पता जी। चली कि मंडी का रेट अच्छा है। तो यहाँ पर जो लोकल ठेकेदार और जो बाहर के जो ठेकेदार हैं, उनका आपस में कॉम्पिटिशन करा के यहाँ के सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिला है। और पूरे क्या जिला के अंदर 71 रुपए किलो यहाँ पर मटर यहीं का यहीं बिका है, जहाँ जहाँ और गाँव और क्षेत्र के लोगों को 10-15 रुपए से संतुष्ट होना पड़ रहा था। बहुत बेहतरीन कार्य किया आपने लॉकडाउन के लिए, इसके लिए एमसीएन पेज की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे आपकी जो है मैंने एक चीज़ देखा, आपका जो रारंग गाँव है बिल्कुल स्पॉट में खड़ा है और नीचे जो बीआरओ का जो है बहुत काम चलता है, उस पर जो है बहुत हैवी ब्लास्ट होता है, उस पर भी आपने काम किया है, जो लोगों के घर में दरारें आ रही थी और उस पर भी आपने काम किया था बीआरओ से लड़कर, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जब मैं लॉकडाउन में यहाँ आया तो कई दिनों से तो ब्लास्टिंग चल रही थी। ब्लास्टिंग चल रही जी, थी तो कोई उस पे मतलब कोई सूद ही नहीं ले रहा था। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। धीरे-धीरे तो पता चला कि ये तो अब दरारें आनी भी स्टार्ट हो गई। तो ऊपर से क्या था कि उसमें ये हिंदुस्तान और चाइना का वार का कुछ ऐसा कुछ ये ऐसा कुछ माहौल बना हुआ था। लोग कह रहे थे कि पता नहीं जी, चाइना जी, और जी, इंडिया का वार हो जाएगा। और वैसे भी जी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको रोकना इतना आसान नहीं है। और जब मैं रोकने के जी, लिए आगे बढ़ा तो कई लोगों ने यही कहा कि मेरे सामने पीठ के पीछे मुझे जो सुनने में आया कि ये लड़का काय को फालतू में कष्ट कर रहा है, तो कोई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा कोई गांव की कोई छोटी मोटी वो तो है नहीं है ना। तो फिर भी मैंने इसकी लड़ाई को जारी रखी और अंत में मेरी जीत हुई और पूरे रारंग गांव को बचा कामयाब रहा। यहाँ तक कि 15 लोगों के घरों में दरार आ चुकी थी। बहुत बेहतरीन कार्य सर, आगे भी हम वार्तालाप अभी जारी रखेंगे और क्योंकि एपिसोड हमने देरी से शुरू किया है तो आमिर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको जो भी दिल करता है, पहाड़ी गाना गाना है, हिंदी गाना गाना है या फिर पंजाबी गाना गाना है या फिर किन्नौरी गाना गाना है, तो ज़रूर हमारे मंच के दर्शकों को सुनाएँ आप, आमिर सर। सर बिल्कुल, मैं ये हिंदी बॉलीवुड का गाना सुनाना चाहूँगा नसीब पिक्चर से। जी, बहुत खूब। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, यादों के झिलमिलाते परछाइयों के दिन, यादों के झिलमिलाते परछाइयों के दिन, कटते नहीं है तन्हाइयों के दिन, अरमा था हमको जिनका वो घुल खिला नहीं, अरमा था हमको जिनका वो घुल खिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। जी सर। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। चलिए आप जुड़ते रहे हमारे साथ एमसीएन के साथ, आगे भी आते रहेंगे। हमारे साथ अतिथि और जुड़े हैं महोदय जी। जैसे कि हमारे देश में जो है बलात्कार का केस बहुत होता है और बहुत सारी जो है इस पर जो है संज्ञान लिया नहीं जाता है, कुछ दिन उठता है उसके बाद दबाया भी जाता है। ऐसा ही केस हिमाचल में बलात्कार का आया था और वो विधायक के बेटे थे, उस पर आपने काफ़ी जो है सख्त कार्रवाई करके उसे एक सज़ा तक दिलवाई। तो इसमें आपने किस प्रकार से मुहिम को छेड़ा, थोड़ा-सा आप हमारे यहाँ दर्शकों को बताएँगे? मैं पहले चंद लाइन अर्ज करना चाहूँगा अपने दर्शकों के जी, लिए। मर्द हो अगर तुम
तुम्हारी मर्दानगी का इतना तो रौब हो, मर्द हो जी अगर तुम्हारी मर्दानगी का इतना तो रौब हो, जिस बस्ती से गुजरे कोई औरत, जिस बस्ती से गुजरे कोई औरत, वो औरत बेखौफ हो। अगर क्या किसी बात है। बस्ती में कोई मर्द रहता है, अगर उस जी बस्ती में कोई औरत बेखौफ अगर चलती है, तो समझ लो कि हम मर्द है, अदरवाइज हमें मर्द कहने का कोई। जी तो बहुत खूब। ये किस्सा भी जब मैं कॉलेज में था तब की बात है, और वो हिमाचल का सबसे अमीर विधायकों में उनकी गिनती होती है। तो वहाँ पर जो उनके जो विधायक के बेटे ने बलात्कार किया था, और वहाँ पर क्या है कि उनका काफ़ी दबदबा है, हर व्यक्ति वहाँ पर उनसे डरते हैं। और वो जी उसमें मैं महासचिव था। वो लड़की रोते हुए मेरे घर आई कि अगर मैं पैनल से जुड़ा हूँ तो उनसे उनकी भी मेरे से कुछ उम्मीदें हैं। जी तो फिर पैनल पैनल ने डिसाइड किया कि एक्शन लिया जाना चाहिए। और जी उस समय फिर वहाँ नाहन कॉलेज में तो हम बहुत ही कम स्ट्रेंथ थे। तो फिर हमने फिर आपका सोलन शिमला, ये जो वहाँ पर जो पैनल थे, वहाँ पर जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के छात्र छात्राएं थे, उनसे भी मदद मांगी हमने। वो भी आए वहाँ पर, बाकायदा रैलियाँ हुई। तो उन्होंने क्या नाम है, कोशिश की कि उस बात को दबाने की, लेकिन हम पीछे हटे नहीं। और मेरे एक मित्र है, उस समय अध्यक्ष थे, और मैं महासचिव था। और हम दोनों के बदौलत कि उसको पकड़ने में कामयाब हुए और उसको सजा भी मिली। क्या बात है। बहुत बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए हाँ जी। हम आपका जो बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। चलिए ऐसे ही आपका सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक जो कार्य है जो है आगे भी चलता रहे। आमिर जी ये बताना चाहेंगे आप अपनी गायकी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या भविष्य में आपकी कोई ऐसा कोई प्लानिंग है कि आप इसमें और ज़्यादा बुलंदियों तक आप इसको आगे ले जाना चाहते हो? सर, मेरा कोशिश तो रहेगा आगे जाने का, और बाकी जी, मैं कोशिश करता रहूँगा, जैसे-जैसे मुझे मौका मिलता है या मिलता रहेगा। तो अगर मैं अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर पाऊँ तो शायद आगे जाने की कोशिश तो है, बाकी देखते हैं सर, वक़्त बताता है आगे जाता हूँ या नहीं। जी पहाड़ी गाना आपका पहाड़ी गाने में कोई रुचि या रुझान है? अगर आपका कोई पहाड़ी गाना भी शौक है तो ज़रूर यहाँ मंच में सुनाएँ। चलो कोई नहीं, मैं एक-एक स्टेप सुनाता हूँ 2-3 एक साथ ही ना सर। बाकी जी, ज़्यादा जी, तो जी। आता नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पहाड़ी गाने सुनाने की। जी, ये गाना शायद पीके शंकर ने गाया है, ये कंपोज़ किया है शायद दीपक पासंग नेगी जी ने। तो ये गाना ये जी, है शायद क्या बोलते हैं, ओरा कोरे तू प्यार। जी। ओरा कोरे तू प्यार, ओरा कोरे तू प्यार इंदिरा, ओरा कोरे तू प्यार, ओरा कोरे तू प्यार इंदिरा, ओरा कोरे तू प्यार, दिन जवानी रे चार इंदिरा, दिन जवानी रे चार, ओ खैताले ने मेरे टिपरू मामा शिमले रिजोले ओ खैताले ने मारे टिपरू मामा शिमले रिजोले शिडा लगो तेरे काम ने, ओए शिडा लागो तेरे कामणे भबली प्यारिये तेरे बेशड़ो पाड़ा, शिडा लागा तेरे कामने। सर बस मुझे ज़्यादा तो आता नहीं, पहाड़ी सॉन्ग एक-एक स्टेप ऐसे ही उठा रहा हूँ। चलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम माँ के पेट से ही सीख कर आते हैं, कुछ हमारे को स्ट्रगल भी करना पड़ता है। आप स्ट्रगल करते रहिए और आप ऐसे ही जो है अपना नाम जैसे अमीर है, वैसे ही अपने गानों को भी अमीर बनाएँ, अपने आवाज़ को भी अमीर बनाएँ और आगे हमारी संस्कृति को भी वैसे ही अमीर बना के रखें। हम जुड़ते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्टर, अभिनेता किन्नौर से। तो मैं ये जानना चाहूँगा महोदय जी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि देश के अंदर में कई झूठे आरोप भी होते हैं या फिर बुनियादी आरोप नहीं होता है। ऐसे कई केस देखने को भी मिलता है। एक
फिल्मी इंडस्ट्री में आपने एक जो है जो सुसाइड केस था कोई उस पर डायरेक्टर पर शायद कुछ लगा था, तो उस पर अभी आपने उनको जेल जाने से बचाया था। इस पर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे कि वो क्या तथ्य है? क्या ये सच है या झूठ है? किस प्रकार से फँसाया गया था और कैसे उ उन्हें बचाया गया? जी, राम भगत जी, तो ये वही किस्सा है जो पहले भी थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफली बता चुका हूँ। जब मैं पहली बार मुंबई गया था, तो वहाँ जी। पर जो हम सीरियल में काम कर रहे थे, आपके जो प्रेयसी सिंह जी, आपके जो ये क्या नाम है, कादर खान साहब जी, हम लोग साथ में काम कर रहे थे। तो वहाँ पर 1 महीना काम करने के बाद हमारे जो को एक्टर हैं, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। प्रोडक्शन ओह! हाउस अच्छा। के अंदर सुसाइड कर, हाँ जी। तो वहाँ पर काम करने के लिए तो 1 या 2 आदमी थोड़ी होते हैं। वहाँ पर तो 50, 100, 150 ऐसे लोग होते हैं। जब जी। बुरा वक़्त आता है तो हर कोई साथ नहीं देता है। जैसे जी, मुझे जी, पता जी। चला सुबह कि ऐसे-ऐसे केस हुआ है, तो मैं तुरंत गया। तो वहाँ पुलिस वालों से बात की, जितना मेरा और जगह से जो एफ़र्ट था वो सब कुछ लगाया और उनको मैं बाइज़्ज़त में लेके आया। क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि वो आदमी कुछ गलत नहीं कर सकता और उसमें उस व्यक्ति की कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं सही टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचा होता, तो शायद वो आज सलाखों के पीछे होते और उनके परिवार शायद बहुत कठिन दौर से गुज़र रहे होते। क्या बात है! बहुत बेहतरीन आपने एक-एक जितने भी अभी तक काम किए उसमें बहुत ज़्यादा आपने सामाजिक जो है फ़र्ज़ एक्टिंग से ज़्यादा सामाजिक कार्य का ज़्यादा किया आपने। चलिए यहाँ पर आपका एक विज़न है 2022 तक का जिसमें आपने कहा कि किन्नौर फेस्टिवल, फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन का एक सोच रख रहे हो और जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना पर आप उस पर काम करना चाहते हो, उसको चलाना है, विरोध करना है और पर्यावरण पर लोगों को जागरूक करना आदि ये आपका एक प्लानिंग है। तो ये आपका 2022 तक का विज़न कुछ ऐसा है, तो ये कैसे आप फ़ॉलो अप कर रहे हैं? क्या इसमें आपके साथ कोई संगठन है या फिर आप अपने आप इसको करने का कोई लक्ष्य रखा है? तो कैसे आप लोगों को इसमें एकजुट करेंगे? राम भगत जी, इसका है कि जब कोई मुंबई जाता है तो सब ये सोच के जाते हैं कि सबको काम मिलेगा और ऐसा होता नहीं है। भले ही दो एपिसोड हो, 3 एपिसोड हो, भगवान की मेहरबानी से मुझे काम मिला है वहाँ पे। जी, 6-7 जी। मैंने सीरियल्स किया है, विज्ञापन फ़िल्में भी किया है और म्यूज़िक वीडियोज़ भी किया है और कहीं न कहीं मेरा जो आज जो सर्कल है काफ़ी अच्छा है। और मेरी कोशिश रही कि 2022 में जब मैं किन्नौर फ़िल्म फेस्टिवल करूँगा, तो वहाँ पर जो कई बेहतरीन जो कलाकार हैं, जिनको लोग टेलीविज़न पे देखते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे लेके आऊँ। और मेरी तो ये भी कोशिश रहेगी कि मैं ऑडिशन रखूँगा, यहाँ कोई अगर बेहतर कलाकार है, तो उनको भी मैं उसमें काम ज़रूर दूँगा। बहुत बेहतरीन आयोजन तो जिस प्रकार से हमारे एमसिन पेज के द्वारा हमारे जो अतिथि ने कहा कि यहाँ पर भी ऑडिशन की एक व्यवस्था रखेंगे, अगर बेहतर काम करते तो उन्हें भी हम मंच दिलाएँगे। जी आपसे परिचर्चा करते रहेंगे। आमिर जी मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए जाते-जाते जो है एक अंतिम गाना जो पारंपरिक हो, वो ज़रूर सुनाएँ। हाँ जी, बिल्कुल सर। जी। लिँदैली सोङासोङ इली माली झालीको लोर्योली घोषोना झालीको लोर्योली घोषोना लिझालीको लोर्यो घोषोनामा झोलङ्कोटी झोलो धिनाशो झोलङ्कोटी झोलो धिनाशो लिझोलङ्कोटी धिनाशोङा झुमडोमा भोरा झुमासी झुमडोमा भोरा झुमासी लिशुमडोमा भोर झुमासी सा
हातादुलो रेली भलागे हातादुलो रेली भलागे बहुत खूब। पुरेशो याली माली क्रोशोनो महमोन सिलीरा क्रोशोनो महमोन सिलीरा। जी सर। बहुत खूब। आमिर जी, जाते जाते आप एमसिन के दर्शकों को और हमारे जो किन्नौर के कलाकारों को कुछ कहना चाहेंगे इस पेज के द्वारा? जी बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका ये एमसीएन जो एमसीएन फेसबुक पेज जो टीम आपकी जो काम कर रही है सर, वो बहुत ही एक सराहनीय काम कर रही है। और ये मैं बाकी जितने भी जो भी दर्शक आज जुड़े हैं इस पेज से, तो उन सबको मेरा यही कहना चाहूँगा कि उन सबको कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस एमसीएन किन्नौर इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर या फॉलो करें। और क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा ये एमसीएन जो काम कर रहा है, एक तरह से जो नए युवा कलाकार है हम जैसे, तो उनके लिए एक अच्छा मंच प्रदान करता है। यहाँ से मतलब कि वो आगे बढ़ सकता है अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस पेज को फॉलो करें। और ये एमसीएन जो एमसीएन फेसबुक पेज जो है, ये आपका उन्नति तक ये फ्यूचर ब्राइट हो इनका, आपका इसका भी उन्नति हो जाए सर। जी, ये हमारा किन्नौर का ही पेज है, मेरा अपना नहीं है। हम सब मिलके ही किन्नौर के लिए कोई बेहतर करेंगे, बेहतर सोचेंगे और अपनी संस्कृति, अपनी संगीत और अपने धरोहर को बनाए रखेंगे। तो महोदय जी, रविंद्र जी, जाते-जाते हमारे एमसिन के पेज के दर्शकों को और हमारे किन्नौर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देने से पहले आपका एक सवाल रह गया है जंगी थोपन प्रोजेक्ट के जी। बारे में। हाँ, हाँ, हाँ। अगर बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अगर आपकी जी, जी, आज्ञा जी, हो तो जी। उसपे मैं थोड़ा-सा जी, जी, प्रकाश ज़रूर, डालना ज़रूर। चाहूँगा। हाँ, जी। तो जंगी ठोपन प्रोजेक्ट के लिए हम क्या नाम है, पूरा झांगराम वैली पूरा पूरा विरोध कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 20 नवंबर 2020 नवंबर, हाँ 20 नवंबर को, यस 20 नवंबर को अपने डीसी साहब के माध्यम से, ये आपका जो एसजीवीएन है, ये दिल्ली सरकार है और माननीय हमारे ये मुख्यमंत्री है, सबको मैंने विरोध पत्र मैंने भेजा है। और आने जी, वाले बहुत समय में खूब। भी अगर इस तरह की कोई हरकत होती है यहाँ पे, तो बिल्कुल हम एकजुट होकर इसके खिलाफ हम जरूर लड़ेंगे। और इसकी भनक मुझे पहले लगी थी कि मतलब हमारे बीच में कोई ना कोई दुशासन बैठा है, कोई इसको लूटने की तैयारी करने वाला कोई बाहर से नहीं आता है। पहले हमें अपने बीच का दुशासन को हमें ढूंढना होगा। अगर हम उसको हम जो दुशासन इसलिए कह रहा हूँ, जो धरती माँ की चीरहरण करने वाला वो दुशासन ही होता है। इसके संदर्भ में मैं चंद लाइन में अर्ज करना चाहूंगा। जी, बहुत खूब मैंने बेहतरीन। जांगराम वैली मैंने जांगराम वैली में देखा एक मेला था, वहाँ जी, बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। क्या बात! बुद्धिजीवियों को लाज न आई, धरती माँ की आंचल खतरे में थी। मैंने जांगराम वैली में देखा एक मेला था, वहाँ बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। बुद्धिजीवियों को लाज न आई, धरती माँ की आंचल खतरे में। दुशासन भी वहां बैठा था, धरती माँ की आंचल खतरे में थी। दुशासन भी वहां बैठा था, धरती माँ की आंचल खतरे में थी। आम जनता तमाशहीन थी, आने वाले कल से बेखबर थी। मैंने जांगराम वैली में देखा एक मेला था, वहाँ बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। मैं तो कुछ लोगों को मैं पहचान भी गया हूँ अपने जांगराम वैली से, कि कौन कौन इसके इसमें गलत कार्य करने के लिए तो प्रयासरत है। तो ऐसे लोगों को भी हम चेताना चाहेंगे कि जितना भी छुप के काम कर ले, हम काम करने नहीं देंगे, ऐसे गलत काम करने नहीं देंगे। क्योंकि इससे पहले भी जितने भी प्रोजेक्ट आए, उसका आप उसके ऊपर कोई भी अच्छा आप रिजल्ट बताइए, एक भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। आने वाले समय में क्या हमारे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सेब पैदा होते होंगे क्या? कभी भी नहीं होगा। चिलगोजा पैदा होता है तो पूरे हिंदुस्तान में छोड़ के तो वर्ल्ड में बहुत कम जगह में होती है, होगा क्या? नहीं होगा। इस साल हमने 71 रुपए किलो मटर बेचा है,
इन फ्यूचर अगर ऐसे ही हालात रहा तो हम बेच पाएंगे क्या? कभी भी नहीं बेच पाएंगे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि ये कंपनी वाले थोड़ा बहुत हमें पैसे देंगे तो हम उस लालच में हम उनको काम करने देंगे, बिल्कुल हम नहीं देंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने। देखा होगा पूरे किन्नौर में ऐसे ही राक्षस पहले बिठा दिए थे जो हमारे किन्नौर को खोखला कर गए। लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट होने पर भी हमारी जो किन्नौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, इन सब से हमारा जो है पिछड़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि रोजगार भी बाहरी लोगों को है, चुनिंदे लोगों को ठेके दिए जाते हैं, चुनिंदे लोगों को जो है अप्रोचेबल लोगों को जो है जॉब दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के कई हमने देखा है कि राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा ही किन्नौर को खोखला कर दिया गया है और इसके बावजूद हमारे किन्नौर को कुछ मिला नहीं है। चंद बिजली यहाँ से तैयार होती है, फिर भी हम जो है हमें जो है बिजली का पैसा देना पड़ता है। ये काफी ऐसी समस्या है। इसके लिए हमने क्या बताए इस एपिसोड, इसके लिए हमने वीरवार का एपिसोड रखा है। हम इस परिचर्चा में आपको बीच में कभी जरूर बुलाएंगे। ये जो राजनीतिक या फिर हमारा परियोजना से संबंधित जो भी एपिसोड है हमारा वीरवार को है, तो आपके आगे के लिए हम जरूर बुलाएंगे। तो रविंद्र जी, जाते जाते आप हमारे एमसीएन के पेज के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे और किन्नौर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे ही पहले तो मैं आपके लिए मैं चंद लाइन में अर्ज करना चाहूंगा। धन्यवाद। कामयाबी के हर शिखर पर एक दिन आपका नाम होगा। कामयाबी के हर शिखर पर एक दिन आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया में एक दिन नाम होगा। कांटों पर चलकर राह बनाना आता है आपको। कांटों पर चलकर राह बनाना आता है आपको। दुआ है मेरी वक्त एक दिन आपका जरूर गुलाम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद रविंद्र सर जी, खूबसूरत रचना के लिए। खूबसूरत जो आपने हमारे लिए एमसीन के लिए एक आपने एमसीन टीम के लिए रचना जो लिखी, ये आप लोगों के सहयोग से ही हम अपने किन्नौर को आगे ले जाएंगे। आप लोगों के सहयोग से हम बुलंदियों को छू पाएंगे। हमारा लक्ष्य है प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और आदि हमारी गांव की समस्याओं को लेकर आना। तो आप हमारे आज के पेज से जुड़े रहे, इसके लिए समय निकाला। धन्यवाद रविंद्र सर जी। धन्यवाद हमारे आमिर जी, आगे भी आप जुड़ते रहेंगे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार मैं हमारे दर्शकों से मैं माफी चाहूंगा, टेक्निकल इशू के वजह से बीच में डिस्टरबेंस रही। धन्यवाद जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज के हमारे अतिथि थे किन्नौर के अभिनेता हमारे रविंदर जी और साथ में हमारे नवोदित गायक थे आमिर जी। तो ये हमारा आज का एपिसोड, थोड़ी सी दिक्कतें आ गई, फिर उसके बाद हमारे एपिसोड कामयाब हुआ। ये कामयाबी आप लोगों की वजह से ही है। तो चलिए कल का हमारा एपिसोड होगा किन्नौरी संध्या, जिसमें हमारे किन्नौर के जो रफ़ी है, हमारे केदार जी है, जो किन्नौर के जो माने जाने जो गायक है, उनके पुत्र जो विरासत के जो गायक है, वो कल हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखना ना भूले ये इस एपिसोड को। और साथ में रहेंगे किन्नौर के किंग लिरिक्स जो गायक गीतकार है आनंद नेगी, और जानेंगे हम आनंद जी की आगे की क्या क्या और प्लानिंग है, और सुनेंगे हमारे विरासत के पुत्र किन्नौर के जो है हमारे विक्की नेगी जी की जो मधुर आवाज जो बिल्कुल उनके पिताजी के साथ टच होती है। तो आइए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आप लोगों के समक्ष आज के एपिसोड को लेकर आया। त्रुटियां रहती है, कमियां रहती है, हम सुधार करेंगे, हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सहयोग आपका हो। मिलते हैं कल के एपिसोड में। नमस्कार और जय हिंद, जय किन्नौर।